रमण तुझसे आशा की लड़िया, बादली रमण तुझसे आशा की लड़िया, बादली रमण तुझसे आशा की लड़िया, बादली रमण तुझसे आशा की लड़िया। ये है तमन्ना मेरे जीवन की घड़िया, ये है तमन्ना मेरे जीवन की घड़िया, ये है तमन्ना मेरे जीवन की घड़िया, ये है तमन्ना मेरे जीवन की घड़िया। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर, सांवरा जा गुजर, सांवरा गुजर। समझाए कि सेठ जी आप चिंता न करिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके पास हूँ। भक्तों के पास तो भगवान रहते ही और दुष्टों के पास तो भगवान में भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। अगर आप भक्त हैं तो आपके पास भगवान जरूर हैं, जहाँ आप बुलाओगे वहीं भगवान दौड़े चले आते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित आशीत गिरिवरो राजन त्रिकोटैत विस्तृतः श्रीरोदेनावृतः श्री मान्यो जनायुतमुक्षितः। एक त्रिकोट नाम का पर्वत था, उस पर्वत के मध्य में एक जंगल था, बहुत विकराल बड़ा जंगल था। उसमें कई हजार हाथियों के झुंड रहा करते थे, बहुत से जानवर रहते थे, बाघ, शेर, चीता, भालू। पर वहाँ उन पशुओं के झुंड में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। ये हाथी देखिए कहा गया है, जिसकी लाठी उसी का भेष। हमारे संसार में भी ये नियम लागू होता है, लाठी लेकर खड़े हो जाओ पूरा परिवार, जमीन कब्जा हो जाती है, लोग क्या क्या गुजर जाते हैं।
जमीन कब्जा करने के लिए न जाने कौन कौन सी काम करते हैं, और गलत है। किसी की भूमि का हरण करना, किसी की भूमि को अपनाना, ये सबसे बड़ी गलत है। गजेंद्र हाथी के पास 10,000 पत्नियां थी, 60,000 बच्चे थे। इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार जिसका हो, उसको कौन हरा सकता है? जिस गली से गजेंद्र हाथी गुजरता वो अपने परिवार संगों के संग, तो वहां के चीता भालू जो हाथियों को छोड़ने वाले नहीं हैं, वो भी उसे नतमस्तक होकर प्रणाम करें। महाराज, हम तो कहने के शेर हैं, लेकिन सच्चे शेर तो आप हो। आपके पास इतना लंबा चौड़ा परिवार है, सच्चे शेर आप हो। और जब किसी भी व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, तो वही उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार आप किस चीज का करेंगे? धन का अहंकार, पृथ्वी का अहंकार, किसका अहंकार आप करेंगे? सब कुछ तो देने वाले भगवान हैं। जिस दिन भगवान की इच्छा होगी सब कुछ छीन लेंगे। आपके पास 50 बीघा खेत हो, आपके घर में आपकी पत्नी को ऐसी बीमारी हो जाए, चली जाओ जब लेकर के वहां, डॉक्टर ने कहा अस्पताल में कि देखो महाराज ऑपरेशन तो मैं कर दूंगा, लेकिन 50 लाख रुपए लगेंगे। आप अपनी पत्नी को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए 50 लाख खर्च करने को आप तैयार हो जाओगे, और वह 50 लाख आपके पास तो है नहीं, बस वही भगवान का दिया हुआ पूर्वजों के आशीर्वाद से आपके पास खेत है। तो आप क्या करोगे? चलो पत्नी बचे, खेत तो दोबारा भी आ जाएगा। 10 बीघा खेत हटा दोगे, 50 लाख मिले तो कम से कम अपनी पत्नी का इलाज करें। तो इसीलिए जितना भगवान ने दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान जितना आपको दिए हैं इतने में आप संतुष्ट रहिए। संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। गरीब व्यक्ति दरिद्र नहीं होता, गरीब व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। अगर आप गरीब हैं तो दरिद्र नहीं है। दरिद्र की अलग परिभाषा है। शंकराचार्य जी महाराज से शंकराचार्य जी के शिष्यों ने पूछा कि महाराज कोवा दरिद्रो, कौन दरिद्र है? शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, ये विशाल तृष्णा, जिसकी इच्छाएं विशाल हैं, जिसकी इच्छा का मरण ही नहीं हुआ है। आज हमारे पास घर नहीं है, भगवान ने घर दे दिया, फिर गए रोने भगवान के पास, घर तो दे दिए, डेंटिंग पेंटिंग करा देते, भगवान ने डेंटिंग पेंटिंग करा दिया, फिर भगवान के पास रोने गए, हम डेंटिंग पेंटिंग तो हो गया, पंखा कूलर एसी लग जाए, बिजली का कनेक्शन आ जाए, भगवान की कृपा से वो भी हो गया, फिर गए रोने, सब कुछ तो हो गया महाराज, 4 व्हीलर गाड़ी भी हो जाए, मेरा बच्चा ITI कर रहा है, इंजीनियर बन जाए। तो ये इच्छाएं हमारी हैं जो ये कभी शांत नहीं होती। इन्हीं इच्छाओं को शांत करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और अगर मेरी इच्छाएं असंतुष्ट दरिद्रो हम, दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है। भगवान का दिया हुआ घर में सुख है, संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी हाय हाय लगा हुआ है, हाय राम ये मिल जाए, हाय राम वो मिल जाए, पड़ोसी का भी मिल जाए, और फलाने का मिल जाए, ढिकाने का मिल जाए, नाते रिश्तेदार का मिल जाए। यही सबसे बड़ी दरिद्रता। एक संत रास्ते से गुजर रहे थे। संत जी को रास्ते में एक कौड़ी मिला, उस कौड़ी को उठा करके जेब में रख ली। लोगों ने पूछा, महाराज
आप तो साधु संत हैं, आप ये क्या पराये धन को पता नहीं किसका गिरा हुआ है कौड़ी, उसे उठाकर आप जेब में रख दिए। संत ने जवाब दिया कि मैं ये अपने लिए नहीं रखा, मैं रख लिया, कोई दरिद्र मिलेगा तो उसे दे दूंगा। मैं ये कौड़ी किसी दरिद्र को देने वाला हूँ, कोई दरिद्र मिलेगा ये कौड़ी निकाल करके उस दरिद्र को दे दूंगा। संत चलने लगे दरिद्र की खोज में। कौन दरिद्र है? रास्ते से राजा की बहुत बड़ी सेना, छावनी सेना निकल रही थी। राजा के सैनिक आगे से चल रहे थे। अरे भागो भागो, हटो, रास्ता क्लियर करो, रास्ता को साफ करो, राजा की सवारी आ रही है। संत भगवान रास्ते में खड़े थे। संत ने कहा क्या बात है? अरे संत बाबा हट जाओ, आप हमारे राजा की सवारी आ रही है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? फलाने देश पे आक्रमण करने जा रहे हैं, उस देश के राजा को नष्ट कर देंगे, उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, हमारे राज्य का विस्तार हो जाएगा। संत भगवान को हंसी आई, जिसे मैं खोज रहा था वो मुझे मिल गया। संत ने कहा मुझे आपके राजा से मिलना है। संत वहीं रुक गए। राजा की सवारी सामने आई। राजा ने कहा अरे मेरे सैनिक तुम्हें हटाए नहीं? बोले महाराज हटाने का तो प्रयास किए, लेकिन मुझे आपसे मिलना था। राजा ने कहा जल्दी बताओ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, आक्रमण का समय हो गया है, मुझे आक्रमण करना है। राजा से संत ने कहा आप थोड़ा नीचे उतर सकते हैं? राजा नीचे उतरा। बोलिए महात्मा क्या बात है? बोले मेरे पास एक कौड़ी थी, बहुत दिनों से आप जैसे को खोज रहा था, ये कौड़ी आप ले लो। राजा के हाथ में कौड़ी रखा। राजा ने कहा अरे मूर्ख, तू कैसा संत है? तुझे नहीं पता मैं राजा हूँ, मेरे पास संपत्ति की कमी नहीं है। संत ने कहा जब तुम्हारे पास संपत्ति की कमी नहीं है तो दूसरे राज्य को परेशान करने क्यों जा रहा? क्यों दूसरे राज्य की प्रजा को नष्ट करने जा रहा? बोले ये तो राजा का कर्तव्य है कि अपने राज्य का विस्तार करे। बोले विस्तार करना तो राजा का कर्तव्य है, लेकिन किसी को परेशान करना भी राजा का कर्तव्य नहीं है। आज मैं जान गया तेरे पास इतनी संपत्ति है फिर भी तू असंतुष्ट है, और असंतुष्टो ही दरिद्रो हम। जो असंतुष्ट होता है वही दरिद्र है, उसके पास चाहे जितनी बड़ी संपत्ति हो जाए। इसीलिए गरीब कभी दरिद्र नहीं होता, बड़े बड़े अमीर ही दरिद्र होते हैं। गरीब तो अपनी गरीबता में ही प्रसन्न है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे किसी चीज की चाहना नहीं। गजेंद्र हाथी के अंदर अहंकार आ गया। मेरी परिवार की सेना जब निकलती है तो रास्ते में चीते, भालू, शेर भी मुझे नतमस्तक हो रहे हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। अहंकार में सिर ऊंचा हो जाता है, ऊंचा सिर करके चलता, और जितने शेर भालू थे सब नतमस्तक हो जाएंगे। एक दिन गजेंद्र हाथी अपने समस्त परिवार के संग एक सरोवर में गया, और सरोवर और हाथियों को जल से बड़ा प्रेम होता है। जल पा जाए हाथी तो देखो कितना विहार करते हैं, सूंड में भर भर के जल और अपने शरीरों पे स्नान कराने लगते हैं। हाथियों को बड़ा ही अच्छा लगता है जल। सरोवर को देख करके हाथी अपने बच्चे, अपनी पत्नियों के संग सरोवर में घुस गया। देखिए सृष्टि में भगवान ने हमारे आपके लिए ही सब कुछ बनाया है। जल भी बनाया है, फल भी बनाया है, वृक्ष बनाए, पौधे बनाए, अन्न उपजाए। पृथ्वी को हिरण्य गर्भ कहा जाता है, इसके गर्भ में सोना है, सोना। आप मेहनत करो पृथ्वी पे तो आपको सोना उत्पन्न करके पृथ्वी देगी। एक किसान था, बड़ा आलसी था, बहुत आलसी था वो किसान।
खेत उसकी परती, सबके खेत में धान गेहूं उपज जाते थे और वो किसान आलस के नाते खेती करता ही नहीं था, खाए और सोए रहे। पत्नी रोज कर करे, आलसी कहीं के। सबके घर में देखो धान गेहूं आ रहा है, सबके घर में अनाज आ रहे हैं, और तुम हो कि घरे सोए रहते हो, खेत वैसे परती पड़ी है। जाकर के कुछ बो देते तो खेत में हरियालियां, हमारे घर भी धान गेहूं आते। किसान बोला कि क्या करें, हमको तो मन ही नहीं करता, कहीं जाके कुछ करने का नहीं करता। एक संत की कृपा हुई किसान के पास। संत आकर के किसान से मिले, अरे मूर्ख तू क्या ऐसे सोया रहता, तेरी खेत पूरी परती है, मैंने तेरे खेत में देख लिया है। बोले क्या देखे महाराज? उन्होंने कहा मैंने तेरे खेत में देख लिया कि तेरे खेत में सोना उपजने वाला है। अब किसान को आ गया लोभ, मेरे खेत में सोना? हाँ, तू धान गेहूं की बुआई शुरू कर देना तो सोना मिलेगा तुझे, उसमें से एक तरफ पूरा सोना ही सोना उपजेगा। अच्छा, अब ये उसी सोने के लोभ में आकर किसान ने मेहनत किया, उस परती की भूमि को जोता, सिंचाई किया, बोया, धान उपजा। खेती करने लगा, धान उपजने लगा, धान उपजा। फिर संत आए, बोले क्या हुआ? बोले महाराज धान तो उपज गए लेकिन इसमें सोना कहाँ है, इसमें सोना कहाँ है? संत ने कहा देखो तुम्हें सोना पाना है, इसमें एक बाल सोने की है, एक बाली सोने की है। अगर सोना तुम्हें पाना है तो उसके लिए तुम्हें पूरी पहले खेत की कटाई करो, फिर पिटाई करो, उसमें से भी विचारना एक बाली तुम्हें सोने की मिलेगी। उसी के चक्कर में आकर के उसने पूरे धान की कटाई कर डाली, पिटाई की, पछोरा झाड़ा, अब उसमें लगा बीनने की सोने वाली बाली कौन है? संत आकर के बोले अरे मूर्ख, तेरी खेती परती पड़ी हुई थी, आज तुझे इतना धान मिल गया, अब ये सोना नहीं है तो क्या है? ऐसे ही अगर तू नित्य करता तो आज तेरे घर की कमी ना होती। तो भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है, लेकिन जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो यही अहंकार ही हमारे विनाश का कारण बन जाता है। देखिए आप देखते होंगे जब फल पेड़ों में लग जाता है तो पेड़ों की पत्तियां, डालियां झुकने लगती है, और जो पेड़ सूखे होते हैं वही अकड़ कर खड़े रहते हैं। अब बताओ, अगर आपके पास धन संपत्ति है तो आपको नम्र होना चाहिए। नम्र वही नहीं होता जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास जो हरा भरा पेड़ पौधा होता है वही झुकता है। अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। अब ये अकड़ में अपने चला सरोवर में स्नान करने लगा। आज हम प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं। मोटर फिट कर दिए हैं नल में, पहले एक लोटे की आवश्यकता होती थी तो नलका चला करके हम पानी निकाल लेते थे। आज एक लोटे पानी के आवश्यकता के लिए हम 10 बाल्टी पानी गिरा डालते हैं। मोटर चलाए, जब तक टोटी के पास पहुंचेंगे तब तक 10 बाल्टी पानी गिर जाता है। ये हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे तो क्या करें? इसीलिए आज पानी सब दूषित होता चला जा रहा है, पानी के जल स्तर नीचे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ खिलवाड़ करने लगे। गजेंद्र हाथी गया, पानी के साथ विहार करने लगा अपने 60,000 बच्चों के संग, इतने लंबे परिवार के संग विहार करने लगा। जल के अधिष्ठात्र देवता नाराज हो गए और उसी जल में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ रहता था, विकराल मगरमच्छ। मगरमच्छ ने गजेंद्र हाथी के पांव को आकर के जकड़ा। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो भगवान के द्वारा भेजा गया काल रूपी वो ग्राह आकर हमें पकड़ ही लेगा। आज प्रकृति के साथ उसने खिलवाड़ किया, उसे आकर के ग्राह ने पकड़ लिया। जब ग्राह ने पकड़ा तो ये सोचा छोटा मोटा कोई जानवर होगा, इसे नहीं पता कि मैं जिसका पैर पकड़ा हूँ वो इस जंगल का राजा है। जब इसे पता चलेगा कि गजेंद्र हाथी का मैंने पैर पकड़ा है तो ये छोड़ देगा, झटकारा 2-3 बार नहीं छूटा।
अपनी पत्नियों से कहा, अरे सुनती हो, मेरी सहायता करो, ये तो मुझे छोड़ नहीं रहा है। पत्नियां भी सूड़ लगा करके उसे लगी खींचने। लेकिन जल का जीव जब जल में रहता है तो उसकी क्षमता बहुत तीव्र होती है। अब वो ग्राह जल में था, उसकी शक्ति बहुत तेज थी, वो खींचे जा रहा है। 60,000 बच्चे भी लग गए, वो भी नहीं खींच पाए। खींचते खींचते कहीं कहीं तो लिखा है कि 10,000 वर्षों तक युद्ध हुआ गजेंद्र हाथी और ग्राह। भीषण युद्ध हुआ, एक दूसरों में खींचातानी हुई। अंत में पत्नियां बच्चे सब जाने लगे। जब संसार में देखते हैं आपसे जब काम समाप्त हो जाएगा ना, तो संसार वाले आपको छोड़ के जाने लगेंगे। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जब पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं तो वहां पर चिड़ियों का बसेरा समाप्त हो जाता है, वहां चिड़िया आना भी बंद कर देती हैं। आज गजेंद्र हाथी के पास समस्या आई, बच्चे बीवी सब छोड़ करके उसे जाने लगे। बार बार देख करके पुकारने लगा, रे मैंने पूरा जीवन तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, आज तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मेरी सहायता करो। पत्नी बच्चे ने कहा कि इतने दिनों तक मैंने महाराज आपके साथ संघर्ष किया, लेकिन कोई परिणाम दिखा नहीं, और अब हम क्या करें, अब आप तो जा ही रहे हैं, अब आपके साथ हम अपना जीवन क्यों बर्बाद करें। पत्नी बच्चे चले गए। गजेंद्र हाथी ने बहुत प्रयास किया कि इस ग्राह को खींच लूं, लेकिन वो खींच नहीं पाया। अंत में उसने न आव देखी न ताव देखी, वो सोचा इस संसार वाले मेरी सहायता नहीं करेंगे। भगवान को आवाज लगाया, सभी देवी देवता खड़े होकर के देख रहे थे, मुझे पुकारे तब जाऊं, मुझे पुकारे तब जाऊं, लेकिन ये किसी को नहीं पुकारा, भगवान को पुकारा। ओम नमो भगवते तस्मै यतये तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। भगवान को गजेंद्र हाथी ने पुकारा, प्रभु कई जन्मों से